नगर पंचायत बनकटी के लिए समाजवादी पार्टी के भावी चेयरमैन प्रत्याशी शिरोमणि पाल ने लंबे काफिले के साथ फूका बिगुल। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव की घोषणा होते ही जगह जगह की सीटों का भी पर्चा सामने आ गया है। आपको बता दें कि इसी क्रम में बस्ती जिले के बनकटी सीट सामान्य हो जाने के कारण समाजवादी पार्टी के सिपाही भावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी समाजसेवी शिरोमणि पाल ने अपना बिगुल बजा दिया। आपको बताते चले कि एक लंबे काफिले के साथ, जिसमें लगभग 200 मोटरसाइकिलें और 150 से 200 चार पहिया वाहनों के साथ एक लंबा काफिला पूरे नगर पंचायत का भ्रमण करते हुए करीब 3 बजे पुनः शिरोमणि पाल के दरवाजे पर आकर समाप्त हुआ। आपको बता दें कि नगर पंचायत क्षेत्र के आने वाले सभी वार्डों से हजारों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ शिरोमणि पाल की जय जयकार पूरे क्षेत्र में गूंज रही। आपको बता दें कि शिरोमणि पाल ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से जीत के लिए आशीर्वाद भी मांगा। बातचीत के दौरान शिरोमणि पाल ने कहा कि नगर पंचायत के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है उसे पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब नगर पंचायत हो जाने के बाद सीट अनुसूचित होकर सामने आई तो उन्होंने एक अपने ही बड़े खास आदमी को चुनाव लड़ाया और चुनाव जीत भी गए थे। उन्होंने कहा कि 2 माह सुचारू रूप से काम करने के बाद, 2 वर्ष तक सुचारू रूप से काम करने के बाद वह महिला अनबन करके दूसरी तरफ चली गई। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने उन्हें धोखा देते हुए विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर दिया। शिरोमणि पाल ने कहा कि जो विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाया है, अब उसे पूरा करने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। शिरोमणि पाल ने कहा कि नगर पंचायत में लाइट, सड़क, विद्यालय, अस्पताल के साथ साथ हर गरीबों तक शहरी आवास पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पर जो पानी फेरने का काम लोगों ने किया है उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और सरकार के मंशा के अनुरूप हर संभव प्रयास करते हुए नगर पंचायत का विकास किया जाएगा। साथ में मौजूद समर्थकों ने कहा कि शिरोमणि पाल का परिवार ऐसा परिवार है कि जो गरीब और दुखियों के लिए 24 घंटा तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि किसी को किसी भी प्रकार की मदद होती है और यदि वो उन्हें जानकारी हो जाती है वे उनके घर जाकर उनकी पूरी तरह से बिना भेदभाव किए ही मदद करते हैं। शिरोमणि पाल ने कहा कि पिछली बार भी हम जीते थे और अब की बार भी हम स्वयं जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यदि मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मिला और चुनाव हुआ तो चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की झोली में यह चेयरमैन पद का चुनाव जीतकर डाल देंगे। उन्होंने कहा कि
समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही होने के कारण उन्हें टिकट मिलना भी तय है और उनकी जीत भी तय है। आगे देखिए कि शिरोमणि पाल ने क्या कहा, क्या वादे किए हैं लोगों से और कहां तक वे खरे उतरते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें कि क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर किस तरह से शिरोमणि पाल को जीत हासिल होती है। आगे देखिए कि शिरोमणि पाल ने क्या कहा, क्या वादे किए हैं लोगों से और कहां तक वे खरे उतरते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ क्या है बने रहें, लाइक सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें कि पिंटू पाल की क्षेत्र के विकास किस पद के लिए उम्मीदवार के मुद्दे पर किस तरह से शिरोमणि पाल को जीत हासिल होती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? शिरोमणि पाल। शिरोमणि पाल जी। शिरोमणि पाल जी, आप बनकटी से दावेदार हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो आप बताएं कि किस एंगल से आप जानते हैं कि आपकी ही जीत हो या इतने बड़े काफिले के साथ? जी, मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ाया था और चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ाया था, चुनाव जीता था और अब की बार स्वयं हम लड़ रहे हैं। और मैं कई वर्षों से जनता की सेवा किया हूँ और जनता की सेवा करता हूँ और गरीबों को साथ में अपने बगल बैठाता हूँ, उनके दुख सुख में जाता हूँ और जनता मेरे साथ है क्योंकि मैं गरीबों की मदद करता हूँ। ये जो भीड़ रही है, कैसी भीड़ रही? किराए की रही या फिर आपने 2 दिन पहले से बनाया था? जब हमको पता चला कि सीट सामान्य हो गई तो हम क्षेत्र में निकल रहे थे और जनता जो है अपने आप मेरे घर पहुंच गई और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, गाड़ियां बढ़ती गई और मैं क्षेत्र में निकल रहा था, वो जनता मेरे कितनी गाड़ियों से आप निकले थे? लगभग वही होगी 2-4-10 गाड़ियाँ, लगभग 50 नहीं, ये कितनी गाड़ी से आप घर से निकले? 7-8 गाड़ी से, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ती गई तो 250 की संख्या हो गई। यानी यहाँ की जनता आपको चाह रही है और आपके पक्ष में है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनता की सेवा करता हूँ और जनता के हर दुख सुख में काम आता हूँ। पिछली बार आप, जैसा कि आपने बताया कि एक चुनाव लड़ाए थे, समर्थन दिए थे जी, उनको जिताए भी थे, तो क्या रह गया कि अब की बार फिर आप चुनाव में आए अपने खुद? जिस सामान सीट अब की बार हो गया, मैं स्वयं आया हूँ और पिछली बार मैं जिसको लड़ाया वो अधूरा गया मेरा। ठीक है, फिलहाल आप अब की बार जीतेंगे, जी। आपका विश्वास है कि आप जीतेंगे, तो इससे आप इस क्षेत्र में क्या नई चीज लाएंगे? जैसे जो काम अधूरे रह गए हैं उसको मैं पूरा करूंगा, चाहे वो इंटरलॉकिंग कार्य हो, चाहे वो विवाह घर हो, चाहे वो नाली हो और चाहे बिजली हो और कुछ लोग वंचित रह गए हैं आवास से, ठीक है, और तमाम ऐसे काम अधूरे रह गए जो मैं पूरा नहीं कर पाया। अब की बार आशा है कि पूरा होगा। 100%। आप समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं, तो यदि टिकट के लिए कोई और दावेदार रहा तो किसको टिकट मिलेगा? हमको मिलेगा क्योंकि मैं सच्चा सिपाही हूँ और बहुत पुराना समाजवादी हूँ और अगर हमें और टिकट मिलता है तो मैं सीट जीत के अखिलेश यादव की झोली में डाल दूंगा।